आइए दोस्तों, आज इंपोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 को देखिए सॉल्व करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ए में दिया है अरस्तु, बी में दिया है ओस्टवाल्ड डिपो केरोलस लिनियस, डी में दिया है थियोफ्रेट्स। तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएगा थियोफ्रेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए हम सॉल्व करेंगे। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? ए में दिया है जड़, बी में दिया है पत्ती, सी में दिया है बीज और डी में दिया है कोई नहीं। तो पौधे का जो जो श्वसन करता है वो पत्ती होता है। ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए हम सॉल्व करेंगे। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? ए में दिया है तने की छाल से, बी में दिया है फूल से, सी में दिया है फल से, डी में दिया है पत्ती से। तो सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त कर किया जाता है जो तने की छाल से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तने की छाल से, यानी अब तीसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे हम। कहते हैं फर्न पौधा किससे संबंधित होता है? बायोफ्राइट से, टेरिडोफाइट से, एंथ्रोफाइट से, डी में दिया कोई नहीं। तो फर्न का पौधा जो प्राप्त होता है टेरिडोफाइट से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा का बी हो जाएगा, टेरिडोफाइट। ठीक है। पाँचवा नंबर प्रश्न को देखिए हम सॉल्व करेंगे। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है मरुद्भिद से, जलोद्भिद से, समुद्भिद से, थैलोफाइट से। तो थार की मरुस्थल जो बनती है मरुद्भिद से बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है पीला प्रकाश में, सफ़ेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में, अंधेरा में। तो प्रकाश संश्लेषण तेज होता है लाल प्रकाश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छठा का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। ये तने के बने हुए बल्लियों को गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर, पेड़ के आकार को मापकर। तो पेड़ का आयु मतलब कैसे पता किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा तने के बने हुए बल्लियों को गिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे हम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, डी में दिया सूर्य का प्रकाश। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जो जल है। ठीक है, 8 नंबर का ए हो जाएगा, जल। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखिए हम सॉल्व करेंगे। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त की जाती है गैस। फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ए में दिया है एस्टिलीन, बी में दिया है एथेन, सी में दिया है हाइड्रोजन, डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरे पौधों को पकाने के लिए एस्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है धातु का आयन हीमोग्लोबिन, सी में दिया है लोहा, डी में दिया है क्लोरोफिल। तो पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है। पत्तियों में छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं जलरंध्र कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। तो 12 नंबर का हो जाएगा जलरंध्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पौधे मुक्त पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से, भूमि से। पौधे पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से। ठीक है। 14 नंबर का हो जाएगा पौधे मुक्त पोषण पाते थे, नहीं, इसका हो जाएगा डी, भूमि से। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं, जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है,
तो हेलोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, मेलोफाइट्स कहते हैं, थैलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, जो खरे पौधे में होते हैं, खरे पानी में होते हैं, उसे पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं। प्याज का बदला हुआ रूप, तने का, जड़ का, पत्तियों का, फल का। तो प्याज का बदला हुआ रूप होता है जो तने का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? जड़ से, फल से, बीज से, डी में दिया है तने से। तो 17 नंबर का हो जाएगा डी, तने से। आलू का बदला हुआ रूप, ए में दिया है जड़ से, बी में दिया है तना से, सी में दिया है फल से, डी में दिया है पत्ती से। तो आलू का बदला हुआ रूप तना से होता है, ठीक है। 18 का हो जाएगा बी। किसके कारण फूलों में रंग होता है? क्लोरोफिल, मेलानिन, क्रोमोस, एंथोसाइनिन। तो फूलों में रंग जो होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। फूलों में जो रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? संयंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनिया के रूप में। पौधे द्वारा नाइट्रोजन जो प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। ए में दिया कमल का, बी में दिया गेंदा का, सी में दिया रेफ्लेसिया और डी में दिया राहुल का। तो इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, रेफ्लेसिया, ठीक है। पत्तियों 22 नंबर प्रश्न देखिए, सॉल्व करें। पत्तियों में निम्न में कौन सा तत्व पाया जाता है? पत्ती में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए में दिया है लोहा, बी में दिया है मैग्नीज, सी में दिया है जिंक, डी में दिया है कॉपर। तो 22 नंबर का हो जाएगा बी, मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। पत्तियों में मैग्नीज पाया जाता है। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? 23 नंबर का प्रश्न का हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज पाया जाता है। निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है? सेब, नारियल, लीची, अनानास। 24 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी,